ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। कल 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बिहार को विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असाधारण योग्यता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दरभंगा की ज्योति पासवान समेत अन्य पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद। और अतरी से राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी को गया जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। बुलेटिन की शुरुआत इस संकल्प के साथ। कोविड-19 महामारी के खिलाफ देश एकजुट होकर लड़ रहा है। आप भी हमारे साथ सुरक्षा और बचाव के 3 आसान एहतियाती उपायों का संकल्प लें। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। अब समाचार विस्तार से। राष्ट्र कल अपना 72वां गणतंत्र दिवस मनाएगा। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद नई दिल्ली के राजपथ स्थित विजय चौक पर झंडोत्तोलन करेंगे। गणतंत्र दिवस के अवसर पर पटना के गांधी मैदान में आयोजित होने वाले राजकीय समारोह में राज्यपाल फागू चौहान कल सुबह 9 बजे झंडोत्तोलन करेंगे। गणतंत्र दिवस समारोह को लेकर प्रदेश भर में सुरक्षा के व्यापक इंतजाम किये गये हैं। इस बार कोविड के कारण समारोहों में आम लोगों के प्रवेश की अनुमति नहीं होगी। राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद 72वें गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर अब से थोड़ी देर बाद राष्ट्र को संबोधित करेंगे। उनके संबोधन को हिन्दी में शाम 7 बजे से आकाशवाणी के समूचे राष्ट्रीय नेटवर्क और दूरदर्शन के सभी चैनलों से प्रसारित किया जाएगा। इसके बाद उनका अभिभाषण अंग्रेजी में भी सुना जा सकता है। दूरदर्शन के क्षेत्रीय चैनलों पर इसका क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद इसके बाद प्रसारित किया जाएगा। राष्ट्रपति के अभिभाषण का क्षेत्रीय भाषाओं में अनुवाद आकाशवाणी से रात 9:30 बजे से प्रसारित होगा। आकाशवाणी के दरभंगा केंद्र से राष्ट्रपति के अभिभाषण का मैथिली अनुवाद रात 9:30 बजे से सुना जा सकता है। प्रदेश के 18 पुलिस पदाधिकारियों और कर्मियों को राष्ट्रपति पदक से सम्मानित किया गया है। इनमें से 5 पुलिसकर्मियों को वीरता पदक, 2 को विशिष्ट सेवा पदक और 11 को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राजेश त्रिपाठी को विशिष्ट सेवा पदक तथा पुलिस निरीक्षक वीरेंद्र कुमार मेधावी और प्रदीप कुमार को वीरता पदक से सम्मानित किया गया। वहीं भारतीय पुलिस सेवा के वरिष्ठ अधिकारी राकेश राठी, राजीव रंजन और सुशांत कुमार सरोज तथा सिपाही कामिनी देवी को सराहनीय सेवा पदक से सम्मानित किया गया। लोकतंत्र को मजबूत करने और मतदान प्रतिशत बढ़ाने के संकल्प के साथ आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस अवसर पर नई दिल्ली में आयोजित मुख्य समारोह को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से संबोधित करते हुए राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने कहा कि मताधिकार कोई साधारण अधिकार नहीं है, बल्कि इससे देश का भविष्य तय होता है। राष्ट्रपति ने कहा कि कोविड महामारी के दौरान ही पिछले साल बिहार, जम्मू कश्मीर और लद्दाख में चुनाव का सफलतापूर्वक संचालन भारतीय लोकतंत्र का शानदार उदाहरण है। कोविड महामारी के दौरान बिहार विधानसभा, जम्मू कश्मीर व लद्दाख में सफल एवं सुरक्षित चुनावों का संपन्न होना हमारे लोकतंत्र की असाधारण उपलब्धि है। मुझे यह जानकर प्रसन्नता हो रही है कि चुनाव आयोग ने सुगम, समावेशी और सुरक्षित चुनाव आयोजित करने के लिए अनेक नवाचारी और समयानुकूल उपाय किए। राष्ट्रपति ने कहा कि पिछले 75 वर्षों में भारत विश्व के आदर्श लोकतंत्र के रूप में उभरा है और इस उपलब्धि के लिए निर्वाचन आयोग के साथ ही देश के नागरिकों का भी बहुमूल्य योगदान है। इस मौके पर केंद्रीय विधि मंत्री रविशंकर प्रसाद ने ई-एपिक कार्यक्रम के लिए निर्वाचन आयोग की प्रशंसा की। उन्होंने कहा कि नई तकनीक के इस्तेमाल से काफी सुविधा मिली है और निर्वाचन आयोग ने मतदाताओं के सशक्तिकरण के लिए इसका बेहतरीन इस्तेमाल किया है। आज राष्ट्रीय मतदाता दिवस का मैं सबसे बड़ा जो मैं इसके इम्प्लीकेशन को समझता हूं कि भारत के आम मतदाताओं के शक्तिकरण का सम्मान है। इट इज
the commendation of the empowerment of ordinary Indians to the process of democracy. चुनाव आयोग ने इस देश की हॉस्टाइल भरी राजनीति में मॉडल ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट को कितने आदर से मनवा लिया। ईवीएम की चर्चा करते हुए श्री प्रसाद ने कहा कि इसके बारे में लोगों की अलग अलग राय हो सकती है, परंतु यह तथ्य है कि इसने सभी राजनीतिक दलों को ताकत दी है। कार्यक्रम में मुख्य निर्वाचन आयुक्त सुनील अरोड़ा ने कहा कि ई एपिक कार्यक्रम एक नई शुरुआत है। श्री अरोड़ा ने कहा कि राष्ट्रीय मतदाता दिवस हर भारतीय को समर्पित है। इस अवसर पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने चुनाव संबंधी विभिन्न कार्यों के दौरान उत्कृष्ट भूमिका निभाने के लिए राज्य और जिला स्तर के अधिकारियों को राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किए। कोरोना काल में बिहार विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए राज्य को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया। राज्य के मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी HR श्रीनिवास ने यह सम्मान ग्रहण किया। बेहतर सुरक्षा प्रबंध के लिए अपर पुलिस महानिदेशक मुख्यालय जितेंद्र कुमार के साथ साथ पूर्णिया रेंज के पुलिस महानिरीक्षक विनोद कुमार को मरणोपरांत और पूर्णिया के पुलिस अधीक्षक विशाल शर्मा को भी सम्मानित किया गया। पटना के तत्कालीन जिलाधिकारी कुमार रवि और कैमूर के तत्कालीन जिलाधिकारी नवल किशोर चौधरी को बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट के लिए सम्मानित किया गया। कोरोना काल में सफलतापूर्वक चुनाव संपन्न कराने के लिए स्वास्थ्य विभाग के प्रधान सचिव प्रत्यय अमृत को नवाचारी उपाय की श्रेणी में विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इसके अलावा मतदाता जागरूकता गतिविधियों में प्रभावी भूमिका निभाने के लिए जीविका को भी सम्मानित किया गया है। इधर राष्ट्रीय मतदाता दिवस के अवसर पर पटना में आयोजित मुख्य राजकीय समारोह में पिछले वर्ष संपन्न विधानसभा चुनाव में उत्कृष्ट कार्य करने वाले 5 जिलाधिकारियों सह जिला निर्वाचन पदाधिकारियों को पुरस्कृत किया गया। मुख्य सचिव दीपक कुमार ने अधिवेशन भवन में आयोजित कार्यक्रम में औरंगाबाद के जिलाधिकारी सौरभ जोरवाल, खगड़िया के जिलाधिकारी आलोक रंजन घोष, कटिहार के जिलाधिकारी कमल तनुज, गया के जिलाधिकारी अभिषेक सिंह और मुजफ्फरपुर के तत्कालीन जिलाधिकारी चंद्रशेखर सिंह को सम्मानित किया। इसके साथ ही पटना के प्रमंडलीय आयुक्त संजय कुमार अग्रवाल, पश्चिमी चंपारण के जिला निर्वाचन पदाधिकारी कुंदन कुमार और रोहतास के तत्कालीन जिला निर्वाचन पदाधिकारी पंकज दीक्षित को विशेष पुरस्कार से सम्मानित किया गया। इधर विभिन्न जिलों से हमारे संवाददाताओं ने खबर दी है कि मतदाता जागरूकता के लिए कई कार्यक्रम आयोजित किए गए। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार पाने वाले युवाओं की सराहना की है। आज वीडियो कॉन्फ्रेंस के जरिए युवा पुरस्कार विजेताओं से बातचीत करते हुए श्री मोदी ने कहा कि ये पुरस्कार केवल एक उदाहरण है कि छोटे छोटे विचारों के सही दिशा में काम करने से कैसे बड़े परिणाम आते हैं। श्री मोदी ने कहा कि पुरस्कृत बच्चों की सफलता से कई लोग प्रोत्साहित होंगे। आप सभी को प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार जीतने की बहुत बहुत बधाई। प्यारे बच्चों, आपने जो काम किया है, आपको जो पुरस्कार मिला है, वो इसलिए भी खास है क्योंकि आपने ये सब कुछ कोरोना काल में किया है। इतनी कम उम्र में भी आपके ये काम हैरान कर देने वाले हैं। कोई खेल के क्षेत्र में देश का नाम रोशन कर रहा है, कोई तो अभी से ही रिसर्च और इनोवेशन कर रहा है। आप में से ही कल देश के खिलाड़ी, देश के वैज्ञानिक, देश के नेता, देश के बड़े बड़े सीईओ भारत का गौरव बढ़ाने की एक परंपरा दिखाई देगी। इस अवसर पर प्रधानमंत्री ने दरभंगा जिले के कमतौल प्रखंड के सिरुल्ली गांव निवासी और बाल पुरस्कार विजेता ज्योति पासवान के साथ भी बातचीत की। लॉकडाउन के दौरान ज्योति अपने बीमार पिता को साइकिल पर बिठाकर गुरुग्राम से अपने गांव लेकर आई थी। इस कारण उसके साहस की काफी सराहना हुई थी। आकाशवाणी से बातचीत में ज्योति पासवान ने कहा कि वे प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम से जुड़कर काफी खुश हैं। बहुत अच्छा हमको लगा। 1 लाख रुपया दिया गया है और कुछ दिया गया है और बहुत खुशी है। बहुत हम कभी भी सोचे नहीं थे। प्रदेश में आज कोविड-19 के मात्र 82 मामलों की पुष्टि हुई है। 8 महीने के बाद राज्य में कोविड के 100 से कम मामले दर्ज किए गए हैं। आज सबसे अधिक 39 मामले पटना जिले से दर्ज किए गए। वहीं गया से 10 मामलों की पुष्टि हुई है। 20 जिले से एक भी पॉजिटिव मामला सामने नहीं आया है।
प्रदेश के चिन्हित टीकाकरण केन्द्रों पर आज स्वास्थ्य कर्मियों को कोविड के टीके दिये गये। इससे पूर्व राज्य में लगभग 76,000 लोगों को टीके दिये गये थे। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार टीका लेने वालों में कोई भी प्रतिकूल प्रभाव नहीं दिखा है। भागलपुर से मधुबनी के जयनगर के बीच आज से ट्रेन का परिचालन शुरू हो गया है। भागलपुर स्टेशन पर स्थानीय सांसद अजय कुमार मंडल और मंडल रेल प्रबंधक यतेंद्र कुमार ने संयुक्त रूप से हरी झंडी दिखाकर ट्रेन को रवाना किया। इस ट्रेन के शुरू हो जाने से मिथिलांचल और पूर्वी बिहार के यात्रियों को सुविधा होगी। अतरी से राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी को गया जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई है। वर्ष 2013 में जदयू के प्रखंड अध्यक्ष सुमिरक यादव की हत्या के मामले में ये सजा सुनाई गई। पिछले दिनों अदालत ने कुंती देवी को इस मामले में दोषी ठहराया था। जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष आरसीपी सिंह ने कहा है कि राज्य मंत्रिमंडल का जल्द ही विस्तार किया जाएगा। आज पटना में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर एनडीए के घटक दलों के बीच कोई मतभेद नहीं है। प्रदेश भर के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होने से लोगों को ठंड से थोड़ी राहत मिली है। मौसम विज्ञान केन्द्र पटना के वैज्ञानिक रविन्द्र कुमार ने बताया कि अधिकतम तापमान अब भी सामान्य से नीचे है। उन्होंने कहा कि आने वाले दिनों में राज्य के अधिकतर हिस्सों में सुबह के समय कोहरा छाया रहेगा। अगले 2 दिनों तक राज्य का मौसम शुष्क रहेगा। सुबह के समय दक्षिण पश्चिम एवं दक्षिण मध्य भागों के 1 या 2 स्थानों पर एवं शेष भागों के कुछ स्थानों पर मध्यम से घने कोहरे छाए रहने की संभावना है। दोपहर बाद आसमान साफ एवं धूप निकलने की संभावना है। आज 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ डिहरी राज्य का सबसे ठंडा स्थान रहा। वैशाली जिले के महुआ थाना क्षेत्र से पुलिस ने ट्रक पर लदी 400 कार्टन शराब बरामद कर 4 लोगों को गिरफ्तार किया है। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। कल 72वां गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। गणतंत्र दिवस की पूर्व संध्या पर राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद अब से थोड़ी देर बाद शाम 7 बजे देशवासियों को संबोधित करेंगे। राष्ट्रीय मतदाता दिवस पर बिहार को विधानसभा चुनाव सफलतापूर्वक संपन्न कराने के लिए बेस्ट इलेक्शन मैनेजमेंट अवार्ड से किया गया सम्मानित। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने असाधारण योग्यता के लिए प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित किया। दरभंगा की ज्योति पासवान समेत अन्य पुरस्कार विजेताओं से किया संवाद। और अतरी से राजद की पूर्व विधायक कुंती देवी को गया जिले की एक अदालत ने हत्या के एक मामले में उम्र कैद की सजा सुनाई। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें।